हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सुचेता। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चंस है वहाँ पे ये दिया गया है कि दोनों सेट्स का यूनियन निकालो। तो पहले यहाँ पे गिवन क्या है, तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन x इक्वल्स टू 1, 3, 5, ये x का वैल्यू है। देन y में क्या क्या है, y जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 1, 2 एंड 3। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें निकालना है कि x यूनियन y ये क्या हो जाएगा। मैं आपको बताई थी x यूनियन y क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x और y, x एंड y का जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको यहाँ पे निकालना है। अच्छा, दोनों में 1 है तो 1 एक बार लिखा जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देती हूँ, दोनों में 3 है 3 लिख देती हूँ, और यहाँ पे 5 है। देख लो सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया x और y का। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स, ये हो गया आपका x यूनियन y का वैल्यू। ठीक है, फिर ये तो आपका हो गया पहला क्वेश्चन। फिर आपका आ गया दूसरा सेकेंड बिट का क्वेश्चन। यहाँ पे आपका जो गिवन है, यहाँ पे गिवन ये है कि सेट A, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है A, E, I, O, U। देन इसमें गिवन B भी दिया है, B के अंदर क्या एलिमेंट्स है A, B, C। तो यहाँ हमें निकालना है A यूनियन B क्या हो जाएगा। A यूनियन B का मतलब A का सारा एलिमेंट्स एंड B का सारा एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स दोनों में रिपीट है उसको एक बार ही लिखा जाएगा। जैसे कि A रिपीट है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं है, तो A को पहले तो मैं एक ही बार लिखती हूँ, फिर A का सारा एलिमेंट्स लिख लेती हूँ एक बार, E, I, O, U। फिर B के सेट में चलते हैं, A तो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, बाकी क्या है B हो गया, C हो गया, कंप्लीट हो गया ये आपका A यूनियन B का वैल्यू। करेक्ट। नेक्स्ट हम थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड में क्या है, यहाँ लिखा है A। अच्छा, इसको देखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एंड 3 का भी मल्टीपल है, एक नेचुरल नंबर है एंड 3 का भी मल्टीपल है। तो पहले तो ये वाला सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँगी। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो एक नेचुरल नंबर चाहिए जो कि 3 का मल्टीपल है। क्या क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसा करता जाएगा। तो ये वाला सेट हो गया आपका सेट A। देन आते हैं सेट B पे। सेट B को भी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है सेट B के, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर जो कि लिखा है कि लेस देन 6। ऐसा 6 से लेस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, जो कि एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या है, 6 से छोटा 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 6 से छोटा चाहिए, 6 तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम A यूनियन B का वैल्यू क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे A यूनियन B का क्या वैल्यू हो जाएगा, देखो। तो A यूनियन B के अंदर क्या कॉमन है, यहाँ पे देखते हैं। तो A यूनियन B, इसके अंदर क्या है, देखो 1 है, 2 है, 3 है दोनों में। तो 1 लिख लेती हूँ, 2 लिख लेती हूँ, 3 लिख लेती हूँ, 4 हो गया, 5 हो गया। यहाँ आ जाओ, 3 तो लिख चुके हैं हम लोग, और क्या है 6 है, तो 6। अच्छा, इसके आगे ये है 9, 12, 15 ऐसे, 9, 12, 15, फिर डॉट डॉट दिया जाएगा। इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x तो नेचुरल नंबर के सेट्स में से आएगा
और क्या हो जाएगा इसके साथ, ये लिखा जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि x इक्वल्स टू 1 2 4 5 ये लिख जाएगा, और ये 3 से लेके ये सारे ये यहाँ पे लिखा जाएगा। और क्या होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि 1 2 4 5 होना चाहिए, और क्या है, या तो फिर 3 6 9 12 ये सब होना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब ये है कि मल्टीपल ऑफ 3, या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो 4 पे हमें ये गिवन है कि जो सेट ए है, सेट ए को लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड और क्या है कि x लेस देन इक्वल टू 6 ये होना चाहिए। इसको पहले तो मैं रोस्टर फॉर्म में आपको बता देती हूँ कि x जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में से आएगा, और x जो है वो 1 और 6 के बीच में रहेगा। तो 1 है, 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 1 नहीं होगा क्योंकि 1 से ग्रेटर चाहिए, जो x का वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है, लेकिन 6 के साथ इक्वल है। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6। अच्छा, सेट बी में क्या है, सेट बी में ये गिवन है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड और क्या है 6 लेस देन x लेस देन 10। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कि एक नेचुरल नंबर चाहिए, 6 से ग्रेटर चाहिए एंड 10 से छोटा चाहिए, तो 7 8 एंड 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ये लिखेंगे कि A यूनियन B का वैल्यू क्या है, तो A यूनियन B यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से स्टार्ट हो गया। पहले तो ये वाला सेट पूरा लिख लेती हूँ मैं, 2 3 4 5 6, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ तो कोई भी चीज़ रिपीट नहीं है, तो ये वाला पूरा लिख लेंगे, 7 8 9। ये हो गया आपका A यूनियन B का वैल्यू। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन V पे। तो V पे क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि A का जो वैल्यू है वो है 1 2 3 एंड और एक सेट दिया है यहाँ पे B का जो सेट है वो 5 है। इसका मतलब ये है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो आप किस चीज़ को लेके इसको यूनियन करोगे, तो A यूनियन B यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 1 2 3। इसका मतलब A यूनियन B, इसका मतलब A ही हो गया, सेट A हो गया। तो यहाँ से हम एक चीज़ मैं आपको याद दिला देती हूँ जो आपको मैं नोट्स में बताई थी। अगर कोई भी सेट के साथ मैं यूनियन करूँ 5 का, तो इसका मतलब यही सेट खुद हो जाएगा, मतलब सेट A हो जाएगा। ये आपको मैं ऑलरेडी बताई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया है कि हमें जो गिवन है, यहाँ पे लेट करके लिखा है, मैं आपको लिख देती हूँ, गिवन सेट A इक्वल्स टू A B, ये एलिमेंट है, और सेट B के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है A B C। यहाँ सवाल ये पूछा है कि A इज ए सबसेट ऑफ B। देखो A के जितने भी एलिमेंट्स है वो B के अंदर भी है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो हम यहाँ ये लिखेंगे कि यस, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। सिर्फ इतना पूछा है, कोई आपको यहाँ पे रीज़न नहीं पूछा है, या तो फिर हमें लिखना पड़ता है कि बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज इन द सेट B। तो यहाँ पे कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं पूछा है, तो हम सिर्फ यही पूछा है कि इज ए सबसेट ऑफ B, तो हम इतना ही लिखेंगे। फिर से पूछा है कि व्हाट इज A यूनियन B, तो यहाँ मैं लिखूँगी A यूनियन B। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
कि ए का सारे एलिमेंट्स ए बी एंड क्या हो जाएगा सी, तो ए यूनियन बी यहाँ पे हो गया ए बी सी, तो इसका मतलब वही सेट बी आ गया। तो यहाँ पे मैं आपको एक नोट्स बता देती हूँ, आप इसको याद रखना ताकि आपको आसानी हो जाएगा। यहाँ पे एक नोट्स ये है कि इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, कभी भी अगर ए बी का एक सबसेट हो जाता है तो यहाँ पे अगर मैं ए यूनियन बी करती हूँ तो आंसर आपका बी आ जाएगा। तो ये नोट्स आप याद रखना, ठीक है। अगर ए जो सेट है वो बी का एक सबसेट है तो कभी भी अगर ए और बी का हम यूनियन निकालें तो वो सिर्फ क्या सेट बी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, यहाँ पे लिखा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो हम यहाँ पे ये लिखना है गिवन, क्या गिवन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट क्या है सच दैट, यहाँ पे लिखा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का एक सबसेट है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। तो ए जो है वो छोटा सेट है, उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स है वो एक बड़ा वाला सेट बी के अंदर भी आएगा। इसका मतलब हो गया ए इज ए सबसेट ऑफ बी। फिर ये पूछ रहा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी। अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी तो फिर ए एंड बी का जो यूनियन है वो बी ही हो जाएगा, मैं आपको अभी बताई थी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी बताई थी आपको नोट्स याद रखने के लिए ताकि आप क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर पाओ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन में 4 सीट दिया गया है। तो हम पहले तो यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। तो लिखेंगे गिवन सेट ए इक्वल्स टू क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 है। सेट बी क्या है, सेट बी है 3 4 5 6। सेट सी क्या है, सेट सी में है 5 6 7 8। एंड सेट डी में क्या है 7 8 9 एंड 10। ये आपका 4 सेट जो है वो आपको गिवन है। तो यहाँ पे सवाल आपको फर्स्ट सेकंड बीट करके पूछा है। तो पहला सवाल हम उठाते हैं। तो फर्स्ट बीट का सवाल है कि व्हाट इज ए यूनियन बी। तो हमें ए एंड बी का यूनियन निकालना है। मैं आपको बताई थी ए और बी का सारे एलिमेंट्स हो जाएगा ए यूनियन बी। तो पहले तो ए का सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 3 4। बी का 3 4, देखो 3 4 रिपीट है, मैं फिर से नहीं लिखूंगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 6 हो गया। सेकेंड दूसरा सवाल पे आ जाते हैं। तो दूसरा लिखा है कि ए यूनियन सी क्या होता है। तो ए और सी का सारे एलिमेंट्स लिखना है 1 2 3 4 सारा हो गया। फिर सी पे आते हैं 5 6 7 8। यहाँ पे कोई भी चीज़ रिपीट नहीं है तो सारे लिखना है 5 6 7 एंड 8 कंप्लीट। ये हो गया आपका दूसरा। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे क्या लिखा है, तो थर्ड पे लिखा है कि बी यूनियन सी। आप इसको खुद करके देखो। अच्छा, बी और सी का देखो, पहले तो बी का सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं 3 4 5 6। फिर सी का सारे लिखेंगे। सी के सारे लिखने के टाइम हमें ये दिख रहा है कि 5 और 6 रिपीट है, तो हम इसको छोड़ देंगे, रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे 7 8 कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं। बड़ा आसान सवाल है, इसको आप आराम से करते जाना, लेकिन करते जाना बार बार। आप भले ही आपको आता है लेकिन अगर नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी यहाँ पे कैसे निकलेगा, बी का पहले सारे हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं 3 4 5 6।
फिर डी का सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। देखो कोई भी चीज़ यहाँ पे रिपीट नहीं है तो सारे लिखना है 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया बी यूनियन डी का। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम फिफ्थ पे। देखो यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है आपका 3 3 का सेट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या करना है आपको, वी में आके ये लिखा है ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो यहाँ 3 सेट एक साथ लिखना है, सेट ए का एलिमेंट, सेट बी का एलिमेंट एंड सेट सी का एलिमेंट। तो ए का पहले सारे कुछ लिख लेते हैं 1 2 3 4। फिर बी पे चलते हैं, बी का सारा लिखना है, लेकिन यहाँ से जो 3 4 है ये ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ। तो फिर क्या लिखूँगी ये 5 6। फिर सी पे आते हैं, सी में क्या रिपीट है, देखो सी में 5 6 जो है वो हम लिख चुके हूँ। तो यहाँ क्या है 7 एंड 8 को यहाँ लिखना है। ठीक है कंप्लीट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम चलते हैं 6 पे। तो 6 पे ये है कि ए यूनियन बी यूनियन डी। तो यहाँ इन तीनों को मिला के हमें लिखना है कि ए बी एंड डी का। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये हो गया आपका ए यूनियन बी का। 1 2 3 4 5 6 यहाँ से भी आप देख के यहाँ लिख सकते हो। 6 तक लिख दिए, बाकी क्या लिखना है डी का। डी में क्या है 7 8 9 10। तो 7 8 कहीं पे है ना, रिपीट नहीं है, तो हम यहाँ डी का सारा लिखेंगे। तो 7 8 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं हम 7th वी डबल आई पे। तो यहाँ क्या है, यहाँ लिखा है कि बी यूनियन सी यूनियन डी। देखो बी यूनियन सी मैं यहीं से लिख लेती हूँ, कहाँ से, थर्ड वेट से। तो बी यूनियन सी का क्योंकि फिर से क्यों करूँगी अगर मैं एक बार कर चुकी हूँ तो 3 4 5 6 7 8। फिर हम चलेंगे डी पे, तो हम सिर्फ डी को यहाँ पे अटैच कर देंगे, लेकिन डी का जो एलिमेंट 7 8 है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर चुके हैं, रिटर्न है। तो 7 8 को मैं यहाँ से छोड़ देती हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर 9 एंड 10 हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। यहाँ तक सवाल अगर आपने नहीं किए हो तो यहाँ से कर लो, और आप एक बार अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता देना, ताकि मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।